गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल पूजा ज्ञान कोश। दोस्तों, पूजा ज्ञान कोश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा यह वीडियो कक्षा बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित है। मेरा विषय है राजनीतिक सिद्धांत और प्रकरण है राज्य की उत्पत्ति विभिन्न सिद्धांत। मेरा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति विभिन्न सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राज्य की उत्पत्ति किस आधार पर हुई, राज्य कैसे बना। तो राजनीतिक विचारकों ने इतिहास और कल्पना का सहारा लेकर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जिसमें प्रमुख सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत और ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। तो सबसे पहले हम पहले सिद्धांत पे जाते हैं। पहला सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन सिद्धांत है। यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को मानव ने नहीं बल्कि ईश्वर ने बनाया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को ईश्वर ने बनाया है और राज्य की देखभाल के लिए राजा को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। देवी सिद्धांत के समर्थक के प्रमाण हमें महाभारत और मनुस्मृति आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। इसमें राजा का निर्माण इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश से हुआ है की व्याख्या की गई है। दूसरा सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य को ईश्वर ने नहीं बल्कि एक मानवीय संस्था ने बनाया है, जिसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है। शक्ति सिद्धांत के सिद्धांतकारों का मानना है कि राज्य को ईश्वर ने नहीं मानवीय संस्था ने बनाया है और जिसकी उत्पत्ति शक्ति के आधार पर हुई है। शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने से राज्य की उत्पत्ति हुई है। शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन कर लेने से राज्य की उत्पत्ति हुई है। और तीसरा सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति का यह सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों द्वारा आपस में समझौते के आधार पर हुई है, यह कहा गया है। महाभारत के शांति पर्व में इस बात का वर्णन मिलता है कि पहले राज्य नहीं था, उसके स्थान पर अराजकता थी। पहले क्या था? राज्य नहीं था, उसके स्थान पर क्या था? अराजकता। ऐसी स्थिति से तंग आकर मनुष्यों ने परस्पर समझौता किया और मनु को अपना शासक स्वीकार किया। किसे अपना शासक स्वीकार किया? मनु को। कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इस बात को अपनाया है कि प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने प्रजा की सुरक्षा का वचन दिया। अब चौथा सिद्धांत है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। प्रारंभिक परिवार में पिता की प्रधानता थी। पितृसत्तात्मक सिद्धांत में मानना है कि प्रारंभिक परिवार में पिता की प्रधानता थी। पिता ही परिवार का मुखिया होते थे। प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी। परिवार से जाति, जाति से समुदाय और फिर समुदाय से समाज का निर्माण हुआ, फिर समाज से राज्य बना। पितृसत्तात्मक सिद्धांत में सिद्धांतकारों का मानना है कि प्रारंभिक समाज की इकाई परिवार थी। परिवार से जाति, जाति से समुदाय और समुदाय से समाज, फिर समाज से राज्य का निर्माण हुआ। पांचवा सिद्धांत है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत कौन सा है? मातृसत्तात्मक सिद्धांत। तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत में परिवार में माता को प्रधान माना गया है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत में परिवार में माता को प्रधान माना गया है। इस सिद्धांत में बड़े समुदाय से छोटे का जन्म माना गया है। जैसे कबीलों से कुल बना और फिर कुल से घराना, फिर घरानों से परिवार का जन्म हुआ। मातृसत्तात्मक सिद्धांत भी पितृसत्तात्मक सिद्धांत की भांति परिवार को ही राज्य का आधार मानती है। और छठा सिद्धांत है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। छठा सिद्धांत है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। तो अब तक राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उनमें देवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत प्रमुख है। लेकिन राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या के रूप में इनमें से किसी भी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दैवी शक्ति सिद्धांत और समझौता सिद्धांत में एक बात समान रूप से पाई जाती है कि राज्य का एक विशेष समय पर निर्माण किया गया है, किंतु वास्तव में राज्य का निर्माण नहीं किया गया है। यह निरंतर विकास का परिणाम है। लेकिन वास्तव में राज्य का निर्माण नहीं किया गया, यह निरंतर विकास का परिणाम है। डॉक्टर गार्डनर के अनुसार
राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है और ना ही वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, और ना ही प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और ना परिवार का ही विस्तृत रूप है। यह क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। तो निष्कर्ष के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं उनमें ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ही सर्वमान्य सिद्धांत है, क्योंकि उनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति एक तत्व से नहीं हुई है बल्कि अनेक तत्वों से हुई है, जिसमें सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधि और राजनीतिक चेतना सभी आता है। राज्य की उत्पत्ति का यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत। थैंक यू। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।